अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही तहलका खेज़ खबर ला रहे हैं और वो खबर है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने, जो अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने रब्ता किया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। इनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है हम वो आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे और उससे आपको आर्मी चीफ के मूड का भी अंदाज़ा होगा, फ़ौज आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है इसका आइडिया होगा, पीटीआई के फ्यूचर का आइडिया होगा, 9 मई के साथ फ़ौज क्या करना चाहती है उसका आइडिया होगा। तो ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट गुफ्तगू है, एक इंतहाई अहम मोड़ पर यह गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू बहुत ही अहम है, हम आपको इसका बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के बारे में क्या कहा है। ये भी बड़ा अहम है क्योंकि मुल्क में इंतखाबात के मुतालिक गैर यकीनी की फ़िज़ा है, बार बार बातें हो रही हैं कि सेटअप जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो आगे जा सकती है वगैरह वगैरह। तो क्या ये चल रहा है, इस सब पर भी आपको अंदर की खबर देंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा। तो देखिए चले हम स्टार्ट लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंतखाबात के मुतालिक क्या कहा। आपको मालूम है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे रखा था इंतखाबात का, उस पर सदर ने जो डेट दी थी वो इलेक्शन कमीशन ने डिस्कार्ड कर दी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच दोबारा बैठा, उसने दोबारा समाअत करके ख़ुद एक 14 तारीख मुकर्रर की, एक पूरा शेड्यूल दिया कि इतने दिन में पैसे दिए जाएंगे, इतने दिन में हुकूमत पैसे देगी, इतने दिन में फ़ौज जिसे कहते हैं फ़ौजी देगी, सिक्योरिटी एहलकार देगी, इतने दिन में ये होगा और इतने दिन में ये होकर 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा। फिर 14 मई को भी ना हुआ। फिर जब 14 मई को भी ना हुआ, दोबारा केस फिक्स हुआ, तो फिर एक DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DGMI ने एक ब्रीफिंग दी चीफ जस्टिस और उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन को। उसमें भी हुई बातचीत और उसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब काफ़ी हद तक झाग की तरह बैठ गए और फिर उन्होंने आके कमरा अदालत में बार बार फ़ौजी हुकाम की ब्रीफिंग को सिर्फ वो पंसूरे की तरह चूम रहे नहीं थे, बाकी वो सब कुछ करते। इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी है, इतने अच्छे उन्होंने हकायक बताए हैं, काश पहले बता देते तो हो सकता है हम ये 14 मई वाला फैसला ही ना देते। हालांकि पहले भी उन्होंने ऑफ़र की थी, वजारत दिफा के जो सेक्रेटरी थे, डिफेंस सेक्रेटरी, वो जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान उनका मेरे ख्याल में नाम है, उन्होंने आकर रोस्ट्रम पर कहा था कि जनाब हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा था नहीं आप ब्रीफिंग मत दें, बस आप हमें लिख के दें कि क्या फ़ौज की तादाद अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, बस आप बस लिख के दे दें, हमें ज़रूरत होगी तो हम ब्रीफिंग के लिए आपको बुला लेंगे। तब वहाँ पर थे, फिर यहाँ पर आ गए। तब उस पर फाइनली जनरल आसिम मुनीर ने लब कुशाई की है। ये जो कोयटा में उन्होंने गुफ्तगू की, इसमें जब उनसे सवाल किया गया कि फ़ौज इलेक्शन होने देगी, क्या कब होंगे इलेक्शन, क्या आप सिक्योरिटी के लिए फ़ौजी एहलकार देंगे और किस तरह से, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्शन तो हम करवा देंगे अब और मुल्क भर में एक साथ करवाएंगे, लाइक अ सॉर्ट ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन हम करवाएंगे और पूरे मुल्क में एक साथ करवाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले जो हो रहा था वैसे इलेक्शन मुमकिन नहीं थे, हमें 2 सूबों में इलेक्शन के लिए 3 लाख से ज़्यादा, हमसे 3 लाख कोई 50 के 57,000 फ़ौज मांग ली गई। इतनी फ़ौज तो मेरे पास नहीं होती फ्री के मैं दे दूँ, हमने बॉर्डर्स पर ड्यूटी देनी होती है, पाक अफ़गान बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, फिर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा अपने कंटोनमेंट्स में भी हमारी
चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं इतनी फ़ौज कैसे दे देता। और फिर उन्होंने कहा कि और फिर वो फ़ौज में देता, वो जाती इलेक्शन करवाती, वापस आती, फिर पता चलता उन इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में फिर जाती, फिर वापस आती, फिर जनरल इलेक्शन आ जाते 2-3 माह बाद, फिर वो जनरल इलेक्शन के लिए जाती, फिर वापस आती, फिर जनरल इलेक्शन के बाई इलेक्शन आते, फिर उनमें जाती, फिर वापस आती। तो उन्होंने कहा क्या पूरे साल मेरी फ़ौज इलेक्शन ड्यूटियाँ ही करती रहती? तो उनका ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता था। अब पूरे मुल्क में एक साथ हम इलेक्शन करवाएंगे, एक ही दफ़ा फ़ौज इलेक्शन ड्यूटियाँ करेगी और उसके बाद आप देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से चाहा जा रहा था वैसे इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। यानी कि अब उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होंगे, तो यही यानी कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट जो दोबारा से वो केस सुन रही है पंजाब में इलेक्शन ना होने का, तो उसके ऊपर अब वो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद जुलाई में इलेक्शन की कोई डेट दे देगी। लेकिन अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो एक साथ मुल्क में इलेक्शन करवाने का कहा है उसको डिफाई कर सकेंगे? मुझे भी पता है, आपको पता है, कभी नहीं कर सकेंगे। वो अभी आप देखें बिल्कुल झाग की तरह बैठ गए हैं। तो एनीवे, तो ये उन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने इंतखाबात के मतलब कहा। लेकिन जो असल जो खबर है और जो बड़ी खबर है वो है जनरल जहांगीर करामत, जो साबिक आर्मी चीफ हैं और अभी अमेरिका में किसी थिंक टैंक में वो शायद के साथ मुंसलिक हैं। तो वो अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में जो जिसके में कू हो गया था, उस दौरे हुकूमत में वो आर्मी चीफ थे। और लेकिन उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुल्क में होनी चाहिए उसका एक उन्होंने बयान दे दिया। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने उनको बुलाया और उनसे इंतहाई नापसंदीदगी का इज़हार किया कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया। जिस पर जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है और अगर आप मेरे साथ अब काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि ठीक है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो जब जनरल जहांगीर करामत वापस गए GHQ, तो जो कोर कमांडर्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, मेरी वज़ीर-ए-आज़म से ये बातचीत हुई है। तो तमाम कोर कमांडर्स ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप इस्तीफ़ा देंगे, आप डट जाएँ, ये कौन होते हैं कि ये आपसे इस्तीफ़ा लेंगे। तो उस वक्त ज़राए बताते हैं कि सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे और कोर कमांडर मंगला थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वाहिद वो थे जिन्होंने कहा कि नहीं जहांगीर करामत साहब, अगर आप कमिट कर रहे हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। तो जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही आर्मी चीफ बनाए गए। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया, जो जमहूरियत के साथ किया, जो एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ किया, वो एक फिर हिस्ट्री है 12 अक्टूबर से जो शुरू होती। गद्दार आमिर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो एनीवे, अब वो हुआ ये कि जनरल जहांगीर करामत एक वाहिद पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का एतमाद खोने पर इस्तीफ़ा दे दिया था, बजाय इसके कि वो उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते। तो एक लिहाज से उनका ये एक ग्रेसफुल सा इमेज भी है। लेकिन दूसरी तरफ जारी बात है, तमाम जर्नलों के अंदर से सियासत का वो माजी में कीड़ा तो नहीं जाता था, जैसा कि जनरल जहांगीर करामत ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाला एक बयान दे दिया था। तो एनीवे, अब जनरल जहांगीर करामत जारी बात है फ़ौज के एक्स आर्मी चीफ हैं। फ़ौज हमेशा अपने एक्स आर्मी चीफ्स को रिस्पेक्ट देती है और उनका जनरल आसिम मुनीर से रब्ता होना गैर मामूली नहीं, लेकिन जो उसमें गुफ्तगू हुई वो गैर मामूली है, जो हम आपसे शेयर करेंगे। और फ़ौज में ये रवायत रही है कि जो इवन के लेफ्टिनेंट जनरल भी हो रिटायर्ड, तो जो आर्मी चीफ होता है वो उसको सर करके बात करता है, क्योंकि उसकी वजह होती है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल उनसे 5-7 साल पहले रिटायर हुआ होता है। तो वो जब वो लेफ्टिनेंट जनरल था तो ये उस वक्त मेजर जनरल या कुछ ब्रिगेडियर होते हैं। तो इनको जब वो आर्मी चीफ बनते हैं तो इनको पता होता है कि ये हमारे सीनियर हैं, तो ये हमेशा सर कह के बात करते हैं उनसे। लाइक कोई लेफ्टिनेंट जनरल अगर किसी खाने पर किसी गैदरिंग में अगर उनका आर्मी चीफ से सामना हो जाए तो वो आर्मी चीफ से गुफ्तगू करें तो आर्मी चीफ जो होते हैं उनसे हमेशा सर करके बात करते हैं। तो एनीवे,
जनरल जहांगीर करामत ने जनरल आसिम मुनीर से रब्ता किया था और ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और इसमें ज़ाहिरी बात है ये गुफ्तगू ज़रा बताते हैं कि ये जनरल जहांगीर करामत की ख्वाहिश पर हुई, उनकी ख्वाहिश पर ये रब्ता हुआ जनरल आसिम मुनीर से। और उसमें जनरल जहांगीर करामत ने जो चीज़ें सामने रखी, आपको पता है कि अभी इस वक्त ख़ुद DGISPR बता चुके हैं कि एक जो साबिक 4 स्टार हैं उनका इशारा जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की तरफ है, जो साबिक आर्मी चीफ थे। तो उनकी नवासी ज़ेर हिरासत हैं 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक। फिर उन्होंने कहा कि एक और 4 स्टार जनरल के दामाद ज़ेर हिरासत हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक 3 स्टार की वाइफ ज़ेर हिरासत हैं, एक 2 स्टार की वाइफ और बहू ज़ेर हिरासत हैं। तो अगर आप देखें तो मतलब उन्होंने जो फिगर दिया है इसमें सिर्फ 4 जर्नलों की तो सिर्फ घर की ख़वातीन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। और इसीलिए ज़रा ये बताते हैं कि ये जनरल जहांगीर करामत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रब्ता किया था और उसमें जनरल जहांगीर करामत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये कहा कि आपको मालूम है कि हमारे फ़ौज के कुछ रवायात हैं, कुछ कस्टम्स हैं और हम लोग एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखें भी हम एक दूसरे का फिर भी एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ रिटायर्ड अफसरान को एक इज़्ज़त व तौक़ीर दी जाती है, उनके अहले खाना का बहुत ज़्यादा मुकाम होता है और हम कभी भी सर्विंग या रिटायर्ड के अहले खाना को, खुसूसन ख़वातीन को नहीं किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई या किसी भी किस्म की कार्रवाई में निशाना बनाते। तो आप बराए मेहरबानी ये इदारे के कस्टम्स के ख़िलाफ़ हैं, आप इन लोगों को छोड़ दें जो ख़वातीन हैं, उनको घर जाने दें, उनको माफ़ कर दें। इस पर कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर थे उनका जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नॉट इन अ वेरी हार्श टोन, लेकिन वो जवाब बड़ा सिग्निफिकेंट था और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और बहुत ही स्पॉट सी टोन में था। कोई उन्होंने कोई बहुत ही ना तो मिन्नत भरे अंदाज में कहा, ना ही बहुत कोई तहमकाना अंदाज में कहा, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने साबिक आर्मी चीफ को कहा कि सर लेट मी डू माई जॉब, और मैं जो कर रहा हूँ इस वक्त मैंने फ़ौज चलानी है, मुझे चलाने दीजिए। यानी कि उन्होंने, और इसके बाद फिर ज़रा ये बताते हैं कि जब उनकी तरफ से इतना स्ट्रेट जवाब आया तो उसके फौरी बाद फिर ये गुफ्तगू ख़त्म होगी। ये तकरीबन 1.5 मिनट की कहते हैं, बहुत ही ब्रीफ सी कॉल थी। इसमें ज़्यादा लंबी गुफ्तगू इसलिए ना हो सकी कि जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल गुफ्तगू के शुरू में ही एक ऐसी बात कहकर इस गुफ्तगू का टॉपिक वहीं पर ख़त्म कर दिया कि जिसमें जनरल जहांगीर करामत के पास फर्दर निगोशिएट करने का ऑप्शन ही नहीं बचा था कि या तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुछ लचक दिखाते तो फिर जनरल जहांगीर करामत मज़ीद बातचीत करते, उनको मज़ीद शायद लेक्चर देते या समझाते या उनको कुछ कहते कि आप इन ख़वातीन को इस किस्म की कमिटमेंट्स लेके छोड़ दें या इन रिटायर्ड जर्नलों से ये कमिटमेंट्स लेके छोड़ दें तो चीज़ें चलने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब बिल्कुल स्ट्रेट जवाब आ गया कि लेट मी डू माई जॉब, तो उस पर फिर जनरल जहांगीर करामत ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल ख़त्म कर दी। और ये ज़ाहिर करता है कि इस वक्त फ़ौज का मूड क्या है कि वो किसी सूरत में अपने लोगों को, जो चाहे अपने रिटायर्ड लोग हैं या सर्विंग लोग हैं या उनके अहले खाना हैं, वो उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो अगर वो उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि इन ट्रायल को रिवर्स किया जाए
तो शायद उसमें भी डिफाइंस में जाएगी मिलिट्री, या वो कोई और रास्ता निकालेगी, लेकिन वो शायद इन 102 लोगों को छोड़ने पर आमादा नहीं होगी, या वापस सिविलियन अदालतों के डोमेन में भेजने को आमादा नहीं होगी। अभी तक ये तासुर बहुत मजबूती से जा रहा है, और जो ज़राए फ़ौजी हलकों के करीब हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि फ़ौज वो फ़ैसला नहीं मानेगी। तो आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।